विधवा होती है तो ब्याह कर बैठते हैं। जानते हो बेटा, इस छोटे वाले तपसी से गल सकती दाल नहीं अपनी, ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा तफसी से अपनी दाल कदापि नहीं चल सकती। इसलिए जानते हो बेटा, इसलिए निज विकट रूप धारे इस रमणी को खा जाऊं मैं, इस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का एक कंटक क्षण भर में ग्रहण करके ये जब बीच में नारी बैठी, यही मेरा कंटक है, इसे खा जाऊंगी तब एक बड़ा आला तफसील मुझसे ब्याह कर। इसीलिए मैं अपना विकट रूप धारण करने जा रही हूँ। विकट रूप धारण करो तत्काल खा जाओ। चल मेरी माया कही तो पैसा पलट देखा। नाक गिरी खून की धारा, हाय वो खून चले जैसे बाहर पनारा। ये क्या भरत लक्ष्मण, अगर मैंने तुमको रोका नहीं होता तब तो तुम उस नारी का वध कर देते। ये भरत लक्ष्मण बोलो भैया, तुम तो बधाई तो तब तो तुम उस नारी का वध ही कर देते। परंतु भरत लक्ष्मण इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था भरत। परंतु भैया आप तो जानते हो हमारे गुरुदेव ने हमें बचपन में क्या सिखलाया था कि भैया कि हम तो उसी गुरु के चेले हैं जिसने बढ़ाया था
जानते हो हम उस गुरु के चेले हैं जिन्होंने हमारा उत्साह बचपन में ही एक ताड़का नाम की राक्षसी का वध करके बनाया था। और जानते हो भैया उन्होंने क्या कहा था कि वे कहते थे जो पतिता है उसका वध कर। उन्होंने साथ ही साथ में ये भी बतलाया था कि जो नारी दुष्टता का कार्य करे उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता, और जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर दुष्टता का कार्य करे उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। भैया गुरुदेव की बातें तो सत्य है, परंतु इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था भ्रात लक्ष्मण, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथों इसलिए का वध करना उचित नहीं था भ्रात, इसीलिए हमने तुम्हारे हाथों उस नारी के शरीर के अंगों को भंग करवाया, क्योंकि ऐसा प्रयत्न करने को दोबारा कदापि न करें। परंतु भ्रात लक्ष्मण जरा सोचो, जिस सबला के तुमने नाक और कान काटे हैं वो बिलखती हुई अपने परिवार वालों के पास जाएगी और उसके घर परिवार वाले हमसे बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। और भ्रात लक्ष्मण गोलों में तो ये प्रतीत हो रहा है कि सामने से कोई सेना रही, इसलिए जानते भ्रात लक्ष्मण कि ले जानकी चाहू वीर का हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सामने से निशाचरों का समूह आ रहा है और यदि हमसे उनसे युद्ध होगा, उस युद्ध को देख करके हमारी प्रिय जानकी भयभीत हो जाएगी। इसलिए जाओ सीता को ले जाकर के इस पहाड़ के पीछे चले जाओ। श्री लक्ष्मण तो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता है, आज भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया। कि लखन तुम्हारे
आपकी आज्ञा का पालन करता है, आज भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया। आप चिंता मत करें, मैं माता की रक्षा भली बात करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करूंगा। और कहिए दंडक बन के वीरों, महाराज इस समय हमारे दंडक बन के क्या समाचार है? महाराज इस समय आपके दंडक बन के समाचार सब कुशल है। दंडक बन के वीरों, महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए जिस राज्य की जनता सुखी रहती है उस राज्य का राजा भी सुखी रहता है। सत्य कहते हो महाराज। और दंडक बन के वीरों, महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए हम इस दंडक बन के शेर हैं। महाराज आप शेर हैं, हम सवा शेर हैं। ये सवा शेर कैसा होता है? अरे एक होता है शेर, एक होता है सवा शेर, एक होता है खबर शेर। ठीक कह रहे हो। इसलिए दंडक बन के वीरों, महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि इस दंडक बन में सिर्फ कोई प्राणी आता है तो उसे आने के ही चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। सत्य कहते हो महाराज। ठीक है दंडक बन के वीरों, इसी प्रकार से राज को चलाना चाहिए। बिल्कुल महाराज। हाय भैया रे कट गई। यह क्या दंडक बन के वीरों, महाराज जाओ जाकर पता लगाओ किसी नारी अबला के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। हमका तो सुना महाराज कौनो कहते हाय भैया रे फट गई। नहीं, जाओ शीघ्र पता लगा करके आओ। जाते हैं तत्काल अभी पता लगा कर आते हैं। या तुम्हारा छीछा ले आदर को करा। यह क्या हुआ बहन सुपंखा? हे बहन सुपंखा कि बहना बहना पतना जल्दी किसने ये हाल किसने किया है? भैया आज अपने डंडक बन में दो तब से और उनके साथ में एक नारी है और मैं इधर टहलने निकली। इतने में
छोटा तपसी ने मेरे नाक और कान के तर दिए भैया। क्या कह रहे हो बहन सुपंखा? इस दंडक में तो तपसी और एक नारी ठहरे हुए हैं। उन बच्चों ने तुम्हारी दर्दनाक हालत की है। तो ठीक है बहन सुपंखा, धैर्य को धारण करो, इसका बदला हम अवश्य चुकाएंगे। ये आगे श्रीमान सर्वेश मुल्लादास बाबा आश्रम की तरफ से ये 10 रुपए चलते हुए सिर पर इनाम दे रहे पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा और तीसरा कहो भ्राताश्री, आप क्या कहना चाहते हैं? जाओ हमारे आदेश का पालन करो। जिन तापसी बच्चों ने बहन सुपंखा के नाक और कान काटे हैं, जाओ करके उन्हें नकान समाप्त करो। भ्राताश्री, वो बनवासी सत्यानाशी, वो बनवासी सत्यानाशी किस राजा के छाया है, किसकी आज्ञा को पाकर के मेरे दंडन में आए हैं? सत्य कह रहे हो भ्राताश्री, उनको हम मजा चखाएंगे, उनको हम मजा चखाएंगे, अपने को फिर खाएगा, अपने ही दंडक बनाकर अपने प्रधान जमाएगा। सत्य कह रहे हो भ्राताश्री, लेकिन जाते जाते हमारी एक बात सुनो। पकड़ाओ, सर्वप्रथम जाओ और लोगों तपसी बच्चों को समझा देना। और जानते हो क्या कहना है कि मेरे भाई की आज्ञा है, दंडक बन छोड़ चले जाओ। हमें आगे चलो, हमें बतलाओ ओ तपस्वी बालक कहाँ पर ठहरे? चलो चलो। पहचान ले वो तलब सिंह किला है। कोई दूसरे का नंबर बात नहीं, यो तो नया दूसरे का नंबर बात है महाराज। कौन बात बताओ? बुआ तुम घुमा दे, चलो बुआ चलो जहाँ ऐसे के कैसे बताओ जहाँ कौन बात है? आज बुआ हमें डंडक मारे घूमे गए, आज ना कान काट ले, कल गाल काट ले। अब है क्या मेरे होते मेरे बहन को एक बतलाया मैं बात